राम जी महाराज जो है वो सत्य स्वरूप है, उन्हीं को स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो है ये दौड़ है मन की और संसार के प्रति लगाव है ये मिट सके और सही शांति सही विश्राम ले सकें। तो महाराज यहां पर यहां बता रहे हैं, काना सुनी सो झूठ सबे, आँख्यां देखी सार, दरिया देखे जानिए, दरिया देखे जानिए, ये कंचन ये कांच, ये कंचन ये कांच। महाराज कहते हैं काना सुनी झूठ आंखें देखी साच। आज काना सुनी साच मान रहे हैं, अखबार में पढ़ते तो सच मान लेते हैं, लोगों की सुनी बात तो सच मान लेते हैं, आंखें देखे भी नहीं। तो महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं, एक कोई गांव के बीच में कुत्ता था और वो कुत्ता जोर से भूसा, तो उस कुत्ते के भूसने के बाद में पड़ोसी पास में कुत्ता वही भूसने लगा, उसके बाद में तीसरा कुत्ता तीसरी गली में वही भूसा, ऐसे करते करते पूरे गांव के कुत्ते हु हु करने लगे, सब भूसने लगे। तो किनारे वाले कुत्ते ने कहा, अरे भाई बात क्या, क्यों भूस रहे हो तुम, किस कारण से भूसा, कोई पशु आ गया, कोई श्रृगाल आ गया या कोई भूत प्रेत आ गया, क्यों भूसता है? तो उसने कहा, भाई मुझे तो पता नहीं, ये गली वाला भूसा था, उसको पूछो। तो गली वाला को पूछा गया, तुम क्यों भूसा रहे, गांव के अंदर गली, उसको पूछ लो। तो उसको पूछा, तुमने क्यों भूसा? उसने कहा, नहीं वो बीच में जो था ना, वो सेंटर में वो भूसा गया। तो उसको पूछा गया, तुम क्यों भूसा? वो क्यों मारे तो मन में आएगी क्या, यानी कि बेटे का बाप धारे तो मन में आई और पूरा गांव ने जगाई दिया। अब एक मन में आई और उसके जगह कितने कुत्ते भूसे के पार नहीं, पूरा गांव नगर के कुत्ते घुसने लग गए। तो क्या एक कोई बात झूठी बात होती, आगे हाथ बढ़ती, फिर आगे बढ़ती, पूरे नगर में बात फैलती, ये असत्य का प्रभाव, सत्य का प्रभाव नहीं। तो महाराज कहते हैं, काना सुनी जो बातें जितनी वो झूठ होती है, आंख से देख लेते हैं, और कभी कभी आंख से देखी बात भी झूठी होती है। ये बात कल कहूंगा, ये महाराज ऐसे कैसे कह दिया आपने, आश्चर्य की बात। आंख से देखी, हमने देखा कि नहीं तुम्हारा आंख के ऊपर जाला आ गया, कोई पर्दा लग गया, ये बात बताऊंगा कल, टाइम हो गया। महाराज ने सत्य और सत्य के निश्चित निर्णय के बारे में जो कल चर्चा हुई थी, वो विषय आगे चल रहा है। महाराज श्री कहते हैं, आंखें देखी साच, बात जो आंखों से देखते हैं वो सच्ची है, और काने सुनी हुई बातें झूठी मानी गई है। काने सुनी हुई बातें कुछ ऐसी भी है, सत्य भी होती है, सर्वांश में सभी कोई झूठ हो ऐसी बात नहीं है। लेकिन आचार्य श्री सत्य स्वरूप परमात्मा के बारे में कह रहे हैं कि आपने बहुत से भक्तों की गाथाओं में सुनते हो, और भी लोक चर्चा भी यह है कि भगवान मिलते हैं मिलते हैं मिलते हैं, किन्हीं को मिले होंगे और मिले जरूर हैं, जरूर मिले उनको, लेकिन आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला, क्योंकि आपने तो अभी परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण नहीं किया ना, आपने तो हृदय में विराजित परमात्मा का अवलोकन नहीं किया है। इस वास्ते आपने तो अभी सुना सुना है, आंखों से देखा नहीं। इस वास्ते आचार्य श्री कहते हैं, आंखों से साक्षात्कार करने के लिए, परमात्मा के लिए वो दूसरी आंख की आवश्यकता है। और वो आंख कौन सी है? वो आंख है प्रकाश और आनंद स्वरूप जो आंख है। प्राकृतिक आंखों से वो परमात्मा दिखने में नहीं आते हैं। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमि योग महेश्वरम, भगवद गीता में भगवान ने कहा है अर्जुन से कि अर्जुन में दिव्य चक्षु देता, उन्हीं नेत्रों के द्वारा वो परमात्मा दिख सकते हैं। लेकिन इन नेत्र से जो देखी हुई बातें वो भी असत्य मानी गई। महाराज श्री कहते हैं, कानों से तो बात झूठ है, लेकिन आगे बात बताई आंखों देखी सांस, लेकिन हम कहते हैं आंखों देखी बात भी झूठी होती है। कौन सी? वो आंख नहीं, दिव्य आंख। इन आंखों से नदी के किनारे कोई एक व्यक्ति अपनी बेटी को ले जा रहा था और बात कर रहा था, बार बार बेटी के ऊपर हाथ सिर पर रख रहा था
बातें करते हुए। उस किनारे से देखने वाले लोग बोले कि ये आदमी कितना गंदा है और कितना ये गलत आदमी जो कि स्त्री को बार बार छू रहा है, टच करता है, इनको शर्म नहीं आती। अब विचार करिए, बात आंखों देखी सत्य है या असत्य है? आंखें देखी बात भी असत्य हो रही है, सत्य नहीं। पिता एक भावुकता में आकर के अपनी बालक बच्ची का हृदय के अंदर जो भावना थी, बार बार जो उनको एक पुत्री प्यार के संबंध से हाथ फेर रहा था, मेरी बेटिया मेरी गुड़िया, ऐसे उनके भावना थी। और देखने वालों ने आंखों से देखा है, लेकिन क्या भाव लगाया? गंदा भाव लगाया। जबकि उनकी बेटी, हमारे भारतीय संस्कृति में बेटी के सिर पर हाथ रखते हैं, कोई मिलने वाले आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, अभिथान नमस्कार प्रणाम करते हैं। लेकिन कुछ देशों की ऐसी संस्कृति भी है जो कि हाथ को लेकर के हाथ को ऐसे चूमते हैं। चाहे कोई भी बेटी हो, चाहे उसकी धर्मपत्नी हो, चाहे कोई उनकी बहन हो, उनका हाथ उन अपने हाथ में लेकर के उसको चुमा करेंगे। हमारी भारतीय संस्कृति में निषेध है। इस प्रकार यदि ऐसा कोई करता है तो उसे दुराचारी माना गया है, ये आदमी दुराचारी है। लेकिन बेटी के हाथ को चूमने वाला बाप, क्या वो दुराचारी है? उनकी संस्कृति ऐसी है, लेकिन उनके हृदय के अंदर ऐसे भाव नहीं। वो आंखें देखी हुई बात भी झूठी है। आचार्य श्री ने कहा, कानों से देखी हुई बात, कानों से सुनी हुई बात झूठी है, लेकिन महाराज श्री कहते हैं कि आंख से देखी हुई बात सत्य है। लेकिन हम कहते हैं आंख से देखी हुई बात भी झूठी होती है। कौन सी? ये व्यवहारिक बात। लेकिन आचार्य श्री यहां पर जो आंख देखी हुई बात को जो सत्य बता रहे हैं, वो कौन सी आंख है? वो तीसरा नेत्र है, दिव्य नेत्र है। वो दिव्य नेत्र खुलने के बाद में परमात्मा का साक्षात्कार होता है, वो नेत्र सही है। बाकी ये जो चर्म चक्षु है, ये तो झूठे हैं, क्योंकि झूठे हैं, झूठ का अवलोकन कर रहा है। ये सारा जगत पदार्थ दृश्यमान ये संसार है, ये सब असत्य है और झूठ है। झूठ झूठ को ही अवलोकन हो रहा है, झूठ झूठ को ही देखता है, सत्य को सत्य देख सकता है। इस व्यवहारिक जीवन में भी आप दूसरों से संबंध करते हो, अपना बेटी का अथवा बेटे का, तो आप अपने बराबर के धन में, ऐश्वर्य में, विद्या में, पोस्ट में ऐसा आप कुलीन परिवार देखोगे और उस कुलीन परिवार में ही आपकी अपनी बेटी दोगे अथवा बेटा दोगे, क्योंकि अपने से कोई नीचे होगा तो कोई देना नहीं चाहता है। तो ये जो चरम चक्षु, इनके द्वारा परमात्मा का कैसे अवलोकन हो सकता है? ये दर्शन नहीं हो सकता। इस वास्ते आचार्य श्री ने कहा है कि कानों से सुनी हुई बात, कानों की बेकुंठ से बातें सुनते हैं कि बेकुंठ में इतना आनंद है, इतना सुख है अथा, और दिव्य साकेत लोग में, अम्र लोग में ये सुनते हैं, लेकिन आंखों से नहीं देखा है। तो आंखों से देखी हुई बात को सत्य स्वीकार और उसकी स्वीकृति में अपना जो है निजी योग जोड़ते हैं। कब? जबकि नेत्र से दिव्य दर्शन होता है। नहीं तो स्वीकृति में कौन योग जोड़ेगा? कोई नहीं जोड़ सकता। स्वीकृति होते हुए भी उसकी अवहेलना हो जाएगी। तो सज्जनों, ये बात व्यवहारिक और आध्यात्मिक दो ही विषय इनमें घटते हैं। व्यवहारिक विषय तो काना सुनी झूठ तो है ही, और व्यवहारिक विषय में आंखें देखी की बात भी झूठी होती है। तुम्हारे पास में तुम्हारी कोई रत्न कन्या बेटी है, जवान है, और वो क्यों बैठी है पलंग के ऊपर? एक पिता का भाव है और आपका पुत्री का भाव है। बात करते हैं लोग, आपके ऊपर गलत अंदाजा लगाए, देख लिया कि देखो बैठे हैं, कोई बेटा होगा जवान आदमी, कोई बेटी होगी छोरी, ये देख रहे हैं ना। क्या देखी हुई बात सच्ची होती है? नहीं होती, नहीं हो सकती। जब तक अपने अंदर जो देखने की कला जो है, ये हृदय की चेतनी आंखें, भीतर का नेत्र खुली आंख नहीं खुल जाएगी, तब तक भौतिकवाद के दृश्य पदार्थों को भी हम सही रूप में नहीं देख पाएंगे जो देखना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जग पेखनि तुम्हें देखनिहारा, विधि हरि शंभु न चावनिहारा। जग पेखन तुम देखनिहारा, विधि हरि शंभु न चावनहारा। विधि को, शंकर को, आप सबको नाचना चाहते हैं, आपको कौन देखता है?
आप देखते तो आप हो सबको, सबके साक्षी कौन है? परमात्मा। गिरि हरि शंभु नचावन हरा, और न जान ही मर्म तुम्हारा, और कोई आपका मर्म जान नहीं सकता। जो जाने तुम देव जनाई, जो आप जनाना चाहते हैं वो जान लेते हैं। तो भाई देखने की दृष्टि प्रभु से मिलेगी आपको। तो कोई आदमी अगुण भी कर रहा है तो आप गुणों की ओर आपका ध्यान जाएगा। एक संत सब में परमात्मा देखते थे और सबको देख करके हंसते थे। उस संतों को लाए मरे हुए कुत्ता, 5-10 दिन से बहुत गंदा दुर्गंधी आ रही थी कि शायद अब तो संत जो है नाक भींच करके और कुत्ते के ऊपर थूकेंगे। संत पास में आए तो मरे हुए कुत्ते का मुंह फटा हुआ था, चमकीले सफेद सफेद दांत जैसे कोई हीरे मोती चमक रहे हो। संत ने देखा हो कुत्ते के दांत कितने बढ़िया सफेद है, बड़े सुंदर लग रहे हैं, जैसे कोई मोती उग आए हैं। इस प्रकार से ये सफेद सफेद दांत बड़े अच्छे लगते हैं, स्वाभाविक ही। तो सज्जनों, इसी प्रकार देखने की यदि कला आपकी आ गई तो आप मुक्त हो गए। इस वास्ते देखना अच्छा है। तुम्हारा श्री तक कहते हैं, काने सुनी झूठ सब, आंखें देखी सास, दरिया देखे जानी ये कंचनी आकाश। तो यहां पर बता रहे हैं, साध पुरुष देखी कहे, सुनी कहे नहीं को, काना सुनी तो झूठ सबे, काना सुनी सो झूठ सबे, आँख्या देखी साच, आँख्या देखी साच। बोलो राम। बहुत सुंदर बात करें महाराज श्री कहते हैं, साध पुरुष देखी कहे और सुनी कहे नहीं कोई। संत देखी हुई बात कहते हैं, परमात्मा का वर्णन करते हैं, परमात्मा की माया का, उनकी सत्ता का, उनके स्वरूप का, उनकी लीला और धाम का। तो भगवान देखी हुई बात संत वर्णन करते हैं। ये वाणी जो आचार्य श्री की वाणी है, महाराज श्री ने समाधि काल में जिन जिन बातों का अवलोकन होकर के और उन बातों की जीवन में पीएचडी के रूप में अनुभव हुआ, उन्हीं बातों को महाराज जो है दुनिया के सामने कही है, दुनिया के सामने उन्हीं बातों को जगह जगह प्रचार किया है। बाकी सुनी हुई बात नहीं की। जीवन में भजन ध्यान करके, साधना करके उस परमात्मा का आविष्कार किया, खोज की, घेरे उतरे। जिन खोजा तिन पाई यार गेरे पानी पेट। परमात्मा में घेरे उतर के और परमात्मा का अनुभव हुआ है। और अनुभव काल में जो जो विशेष परमात्मा की विभूति की उपलब्धियां हुई है, वही विभूति एक समाधि भाषा है महान पुरुषों की। और ये समाधि भाषा प्रकट हो गई हृदय में, जैसे वेद भगवान के हृदय में प्रकट हुए हैं, ऐसी संतों की वाणी जो है ये भी एक वेद है, क्योंकि प्रभु की वाणी है। प्रभु के अनुभव काल में जो भी वाणी प्रकट होती है वो प्रभु की वाणी ही मानी जाती है, वो वाणी संतों की नहीं है, क्योंकि परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, परमात्मा का मधुर मिलन हुआ है। अनंत सदियों और कल्पों की प्रतीक्षा के बाद में भगवान के साक्षात्कार में जो खुशी और प्रसन्नता है, आनंद स्वरूप है, ऐसी स्थिति में जो वाणी प्रकट होती है वो वाणी परमात्मा की ही मानी जाती है। इस वास्ते ये वाणी किसकी है? प्रभु की। दरिया इसमें निमित्त है और वाणी है भगवान की। तो सजनों, महाराज श्री कहते हैं, दरिया आगे साची के है, झूठ कीती एक बार, जैसे उगे भानु के, जैसे उगे भानु के, रात अंधेरी जात, रात अंधेरी
बहुत सुंदर बात कही है। महाराज श्री कहते हैं आगे साच के आगे, सत्य के आगे झूठ क्या, कुछ नहीं। जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होते ही अंधेरी रात चली जाती है, ऐसे ही सत्य के सामने झूठा जो है आवरण, ये हट जाता रहता नहीं। फिर सत्य का साक्षात्कार होने के बाद में जो प्रसन्नता और आनंद आता है, उस आनंद की वार्ता क्या कौन कह सकता है, वो तो अनुभव आत्मा में ही किया जाता है। और जिन्होंने किया है वही वास्तव में जानते हैं, लेकिन वो शब्दों के द्वारा वर्णन करने में वो भी असमर्थ है, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप ऐसा ही है। तो महाराज श्री कहते रात अंधेरी चली जाती है। इस वास्ते अब आगे बात बता रहे हैं कि सत्य कौन है, असत्य कौन है, कौन कौन सत्य है। महाराज श्री कहते हैं दरिया दरिया साचा राम है, और शकल सब झूठ, सन्मुख रहिए राम से, सन्मुख रहिए राम से, दे सब ही को पूठ, दे सब ही को पूठ। महाराज कहते हैं सत्य असत्य का निर्णय करते हुए, और आगे बात बढ़ रही है, साधना में प्रगति हुई तो प्रगति के आगे लक्ष्य की ओर ध्यान देते हुए, लक्ष्य का वर्णन करते हुए महाराज कहते हैं दरिया साचा राम और सकली झूठ। सत्य कोई है तो राम जी है, और राम जी को छोड़ करके सारा संसार असत्य स्वरूप और झूठा है। इस वास्ते राम का सन्मुख रहना चाहिए, दे सभी को पूर्ण, सबको पूर्ण दे देनी चाहिए, कोई किसी का नहीं। इस वास्ते महात्माओं ने गद्य रूप में तो किसी ने पद्य के रूप में महात्माओं को हृदय में संगीत प्रकट होता है। जब ध्यान करते हैं परमात्मा का मधुर मिलन साक्षात्कार होता है, हृदय में संगीत उमड़ पड़ता है। और वो संगीत जो है केवल हृदय की सीमा में ही सीमित नहीं रहता है, वो संगीत की स्वर लहरियां, उनकी शिराएं जो है अंतकरण से फूट करके, और वो बाहर आकर के आनंद और प्रकाश के रूप में जन जन के मानस में प्रवेश करके मानस मात्र के अंतकरण को वो पवित्र करते हैं। ऐसा है उनका संगीत, ऐसा है उनका गाना। ये क्या संगीत कवियों का, ये क्या संगीत है इनके गीतगार लोगों का, जो लोग गीत गाते हैं। लेकिन ऐसे वो गीत हैं परमात्मा के, ऐसे गीत जब हृदय में प्रकट होते हैं, वो गीत कोई गाने लग जाता है, और कौन गाता है, अपने हृदय रूप में बैठे हुए परमात्मा ही अपने मुख से गाते हैं। परमात्मा के मुख से निकला हुआ ये स्वर जो है, यही भक्त के मुख से निकलता है, और यही जो स्वर लेरियां है, ये बीना की मधुर जो तान है, ये जब जगत में आती है एक आनंद के रूप में, नाद ब्रह्म के रूप में, तो पूरे जगत को पवित्र करते हैं। इसलिए संतों ने कहा ये कौन है तेरा, ये तो सब झूठे हैं, तेरा कोई साथी नहीं है। हरे जीवड़ा थारो कोने संगाती रे, जीवड़ा थारो कोने संगाती रे, छोड़ चले गो बावरा रे, छोड़ चले गो कुट में कुल नाती रे, जीवड़ा थारो कौन संगाती रे, वो परिवारो एक लो, अंत ही उठ जानो रे, वो परिवार
सकलो अंत ही उठ जानो रे संग बुलाओ को नहीं रे संग बुलाओ को नहीं रे सब लोग बिरानो रे जिबड़ा थारो कौन संगती छोड़ चले गो बाबरा रे छोड़ चले गो बाबरा रे कुट में कुल नाती रे जिवड़ा थारो कौन तीरे बोलो राम। आचार्य श्री ने कहा है दरिया साचा राम है और सकली झूठ और सब झूठा, इसलिए राम के सन्मुख रेख के दुनिया को पूर्ण दे देना चाहिए। तो महाराज संतों के जो संगीत उमड़ा है उन्होंने कहा कि जिवड़ा थारो कौन संगाती, कोई नहीं तेरा साथी, छोड़ चले गो रे बावरा ये कुटुंब कुल नाती, छोड़ना पड़ेगा, सब जा रहे हैं, हमारे दादा बाप और पूर्वज कितने पता नहीं कितने चले गए हैं और चल ही रहे हैं, और ये सब चला चली का खेला, उड़ जावे हंस अकेला, ये खेला है, खेल है भाई। इस वास्ते ये तो नाटक है, इस नाटक को सत्य मत मानो, इसको असत्य मान लो। यदि कोई रावण बनता है नाटक में, रावण का पार्ट अदा करता है और वास्तव में रावण जैसा ही वो में से मान लो कि मैं रावण ही हूं, और उस रावण के ऊपर कोई तीर मार दे राम बनकर के, सही तीर मार दे, यदि वो मर गया, मर्डर हो गया, तो उस राम को जेल हो जाएगी, क्योंकि वो राम नाटक का। क्यों जेल हो जाएगी? उसने सही मान लिया, सही मत मानो। वो मानता नहीं मैं भी रावण नहीं हूं और मैं भी राम नहीं हूं, ये तो नाटक कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। खेल को खेल मान लेते, झूठ को झूठ मानोगे तब तो कल्याण हो जाएगा, और इस नाटक को सत्य मान लोगे तो जैसे कि राम ने जो है नाटक के रावण के ऊपर तीर मारा था, बाण मारा था, और उसको जेल हो गई थी। झूठा मानता तो जेल नहीं होगी, क्योंकि वो झूठे हैं, रावण भी झूठा, राम भी झूठा है, नाटक का तो झूठा है, पार्ट अदा कर रहे हैं। तीर मार दिया, उसको होश नहीं रहा, ऐसे क्रोध आ गया, अरे मेरी सीता को तो इसने रावण ने चुरा लिया, होश आदमी भूल जाता है, और तीर मार दिया उस नाटक में, वो मर गया आदमी, हुई मर गया, फिर जेल हुई। अरे जेल क्यों हुई? राम को जेल होती क्या? यदि सही रावण होता तो जेल थोड़ी होती, लेकिन रावण बनावटी था, इसलिए जेल हो गई। इसी वास्ते ये संसार सही नहीं है। इस संसार को सही मानोगे तो कौन सी जेल होगी? नरक और 84 ये मिलेगा, इसलिए इसको सत्य मानो। महाराज श्री कहते हैं सन्मुख रहिए राम से दे सभी को पूर्ण, राम के सन्मुख होकर के सबको पूर्ण दे देना चाहिए। अब आगे बात कह रहे हैं, क्या इस विश्व में एक राम ही सत्य है, अथवा कोई एक और कोई सत्य हो सकते होंगे? या तो माया सत्य हो सकती, या दिखने वाला दृश्य पदार्थ मायाकृत, अथवा ये जगत में जन्म लेने वाले पुरुष स्त्री अथवा स्थावर जंगम, कोई तो सत्य होगा। तो आचार्य श्री ने एक दूसरा समाज ऐसा उनका नाम लिया कि वो सत्य है। वो कौन है? दरिया साचा राम है, फिर साचा है सन्मुख रहिए राम से, सन्मुख रहिए राम से, दे सब ही को दे सब ही को
दरिया साचा राम है, फिर साचा है संत। वो तो दाता मुक्ति का, वो मुख राम कहन। बोलो राम। महाराज कहते हैं और दूसरा कौन सच्चा है? संत है, वो सच्चे हैं। एक तो राम सच्चे हैं और दूसरे सच्चे कौन है? कि संत। तो हमारा संत भी तो धाम जाता है, वो सत्य कैसे? शायद कोई चीज नहीं छोड़ता क्या? अवतार भी चले गए, बड़े बड़े ऋषि महर्षि महात्मा वो भी चले गए, सच्चे कैसे हुए? जगत तो ठीक हम देख रहे हैं, जो मरने वाले सत्य नहीं है, असत्य है, लेकिन साधु भी तो मरते हैं। साधुओं का जो मरना है वो अमर होना, साधु जिंदा ही मर जाते हैं। शरीर कोई सत्य थोड़ा ही, शरीर तो सबका जाता है। शरीर के छूटने के बाद में जो सत्य स्वरूप परमात्मा में लीन हो जाता है, मिल जाता है, सदा सदा के लिए शाश्वत मिलना है, कभी भी बिछड़ना नहीं है। वो इस वास्ते संत सत्य, क्योंकि संत ने राम का शरणा लिया। संत एक सत्य स्वरूप राम के साथ में जुड़े हुए हैं, इस वास्ते वो सत्य है। जगत राम से जुड़े हुए नहीं, राम से अलग थलग पड़ गए। जगत संसार के साथ में जुड़ा हुआ, इसलिए झूठा है। तो ये संसार कितना स्वार्थी है। एक कोई पुराने जमाने में एक कोई नगर के बहुत बड़े महाराजा दुनिया को पानी के बिना दुखी दे करके एक बहुत बड़ा जलाशय खुदवाया, और वो जलाशय इतना गहरा करवा दिया गया कि भाई कुआं जैसे बावड़ी में पानी आता है, ऐसे नीचे से पानी आता रहे। ऐसे बहुत गहरे खुदवाते रहे, लेकिन पानी नहीं आया। दुखी हो गए, क्या किया जाए, वर्षा भी होती नहीं, और नीचे खोद खोद करके बहुत गहरा उतार दिया गया, फिर भी पानी निकल नहीं पा रहा है। तो राजा ने ज्योतिषियों को बुलाया कि भाई इस विषय में क्या करना चाहिए। ज्योतिषियों ने पंचांग वगैरह दे करके बताया कि ये धरती जो है मनुष्य की बलि मांग रही है, एक मनुष्य को यहां पर चढ़ा देना चाहिए, उसके बाद में ये तालाब में से पानी नीचे आ सकता है, और दूसरा कोई उपाय नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को भेजा, जहां तहां इधर उधर भी एक आदमी को खरीद करके लाओ, चाहे कितना भी रुपया लगे, लेकिन लाना है लड़के को, शादीशुदा को नहीं लाना है, जिसकी शादी नहीं है इसी लड़के को लाना है। अब वो कर्मचारी लोग घूम रहे हैं, मरने के लिए कोई बच्चे को देता नहीं। एक गरीब ब्राह्मण था, उसके 3 बच्चे थे। ब्राह्मण ने विचार किया कि बहुत गरीबी है और एक बच्चा मर जाए देखो क्या फर्क पड़ता है, इसको दे दें और हम माला माल हो जाएंगे। ब्राह्मण ने किया कि उस बच्चे को जो है बेच दिया। तो लड़का को लाया गया तालाब के पास में, तालाब के पास में ला करके स्नान आदि करके सुंदरी माला फेराई है उसे, और बलि के समय जिस प्रकार से उनको सजाया जाता है वैसे उनको सजाया गया। मारने की तैयारियां हो रही है। उस समय में लड़के ने 4 रेख खींची, 1 रेख, 2, 3 और 4। एक रेखा को उल्लंघन किया उसने, दूसरी को किया, तीसरी को किया, चौथी को बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगा। राजा भी वहां खड़े थे, देख रहे थे, सभी लोग देख रहे थे, बात क्या है, ये क्या कर रहा है। तो उसने कहा, माता पिता है द्रव्य के लोभी, नृप को आशा सागर की, देवी देवता बलि के लोभी, देवी देवता बलि के लोभी, मैं शरणे हूँ केशव की, मैं शरणे हूँ केशव की, माता पिता तो द्रव्य के लोभी, राजा के आशा सागर की, देवी देवता बलि के लोभी, मैं शरणे हूँ केशव की। वो बार बार बोल रहा था और उस रेखा का उल्लंघन करता, अतिक्रमण कर रहा था। एक मंत्र बोल करके दूसरा मंत्र बोला, माता पिता द्रव्य के लोभी, एक रेखा को उसने अतिक्रमण किया, उसको ऊपर से छलांग मारी। राजा की आशा सागर की, राजा के पानी की आशा सागर की आशा है, ऐसे मंत्र बोल करके दूसरी रेखा को भी पार किया। देवी देवता बलि के लोभी, देवी देवता हो बलि के लोभी, इस करके तीसरी रेखा को पार किया। चौथी रेखा को जो उसने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया कि मैं
शरणे हूं केशव की। राजा ने कहा, ये तू क्या कर रहा है? बार बार तू इस प्रकार से दंडोत कर रहा है, पर ये मंत्र उच्चारण करना क्या है? इतने में क्या हुआ कि 5 ही मिनट के अंदर अंदर जो है भयंकर वर्षा आई है। तालाब भर दिया, और तालाब क्या भर दिया, इतनी वर्षा आई, वहां के लोग भी जो तैरने लगे, जो लाखों की संख्या में खड़े थे, क्योंकि मैं केशव शरणे, अब मैं शरणे अब केशव की। इस मंत्र का उसने उच्चारण किया। उच्चारण करते ही इतना पानी आया, पानी वर्षा। तो उस बच्चे ने कहा राजा से, राजन, ये चौथी रेखा ही वास्तव में मेरी जीवन की रेखा है, बाकी ये 3 रेखाएं स्वार्थी रेखा है। कौन सी? मां बाप की, और दूसरी रेखा ये राजन आपकी, और तीसरी रेखा ये देवी और देवताओं की, वो भी बलि के भूखे हैं। परमात्मा ही एक ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं। मैं उनके शरण में हूं, ये रेखा मेरे काम की। आपने सुना होगा कि लक्ष्मण रेखा, राम रेखा कहते हैं ना, तो परमात्मा की रेखा काम की। तब जाकर के वर्षा हुई, उस बच्चे को छोड़ दिया गया। ये संसार क्या स्वार्थी, चाहे कोई कैसे भी हो तो क्या हो, माँ बाप हो तो क्या हो। मीरा ने सबका त्याग कर दिया। भक्ति में यदि कोई माँ बाप बाधा देते हैं तो वो माँ बाप भी काम के नहीं है। मीरा को बहुत दुख दिया गया, ससुराल की ओर से, पीर की पक्ष की ओर से। गोस्वामी ने लेटर लिखा था, मैं क्या करूं। पति की बात माननी चाहिए, व्यवहारिक उनकी सेवा करो, लेकिन यदि पति कहता है राम राम मत करो तो उनकी बात मत मानो, कोई पाप नहीं लगेगा, कभी पाप नहीं लगता है। भगवत कथा और सत्संग में यदि पति मना करता है और औरत आती है तो कोई पाप नहीं लगता, पुण्य होता, उल्टा और भी। मीरा ने जब ये कहा कि पतिव्रताओं का, स्त्रियों का धर्म है पति की सेवा करे, माँ बाप की बात माने, सास और ससुर का बात माने, अब मैं क्या करूं, मैं समस्या में पड़ गई। गोस्वामी जी ने कहा, जांके प्रिय नहीं राम विदेही, तजिए कोटि बेरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जांके प्रिय नहीं राम विदेही, तजिए कोटि बेरी सम, यद्यपि परम स्नेही, तजिए कोटि बेरी सम। कोटि बेरियों के समान उनका त्याग कर देना चाहिए। प्रहलाद को बताया, और भी स्त्रियों को बताया, किस किस ने त्याग दिया, बलि को बताया, सबका त्याग किया। इस बात से संतों ने तो साफ कह दिया, ए मात पिता सुत बांधवाए मारिएली, मात पिता सुत बांधवा मारिएली, और दुएली नारेली, और दुएली नार। ए तो हिले मिले बिछड़े मारिएली, ए तो बिछड़े मारिएली, शोभा है दिन चारेली, शोभा है दिन। राम स्नेही मत छोड़िए मारिएली, राम स्नेही तन मन धन जल जाएली, तन मन धन जल जाए। बोलो राम। राम स्नेही, राम का स्नेह मत छोड़िए, चाहे तन और मन धन ये तीनों ही भली जल जाओ तो भली जल जाए। कितनी सुंदर बात है ये। इस वास्ते गोस्वामी ने साफ कह दिया मीरा से कि तजिए करोड़ों बेरियों के समान त्याग कर दो उनका, यदि वो भगवान की भक्ति में बाधा कर देते हैं तो ऐसा संसार स्वार्थी। महाराज श्री कहते हैं, सन्मुख रहिए राम से, दे सभी को कूट, कोटिम त्यक्त्वा हरिम समरेत। धर्मशास्त्र में आता है,
करोड़ों का त्याग कर लेने के बाद में भगवान का स्मरण होता है। स्मरण करना चाहिए करोड़ों का त्याग करके। यदि वो भगवत भजन में बाधाएं उत्पन्न करते हैं तो वे कैसे घर वाले हुए, कैसे अपने मित्र हुए, कैसे सुहृद हुए, वो तो शत्रु के समान काम कर रहे हैं। लेकिन व्यवहारिक जीवन में कभी भी असावधानी नहीं बरतनी चाहिए, एक सेवा करनी चाहिए माता पिता की, पति की, सबकी। तो महाराज श्री कहते हैं दरिया साचा राम है और कौन साचा? संत। भगवान तो मुक्ति की देने वाले हैं और संत का राम नाम रटाते हैं महात्मा लोग, इस वास्ते वो सत्य है। आगे महाराज श्री कह रहे हैं ये संत क्या है, गुरु क्या है? दरिया गुरु दरिया की साध चहूं दिशने संग रहे सोही पिए, संग रहे सोही पिए, फिरे तिसाया बेर, फिरे तिसाया बेर। बोलो राम। आचार्य श्री कह रहे हैं सदगुरु का क्या है? गुरु दरिया, दरिया के समान, और उनकी साधना जो है नेरों के समान है। जैसे दरिया से कोई नेरे निकलती है, मीठा पानी का दरिया हो, समुद्र हो, और वो हजारों संख्या में नेरे निकलती। गुरु महाराज तो दरिया के समान आता, समुद्र सागर के समान हुए। और साधना जो है उनकी सदगुरु की, वो नेरों के समान काम करती। जहां जहां जो नेरे निकलती है वहां भूमि कितनी सुंदर से श्यामला, अन्नमय, प्रेममय बन जाती। जहां जहां जो है मानव दृष्टि पसारता है, अवलोकन करता है, तहां तहां प्रेम उमड़ पड़ता है हरियाली को देख करके, इस वर्षा को देख करके। तो महाराज कहते हैं गुरु है वो सागर के समान, और ये सब जो है साधना ये नेरे हैं, मानव मात्र का कल्याण करती। नेर में चाहे हरिजन आता, ब्राह्मण आता, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, नेर के किनारे किसी का भी खेत होगा तो गवर्नमेंट का नियम है कोई जाति नहीं देखती है कि अमुक जाति को हम पानी नहीं देंगे, ऐसा होता नहीं। क्योंकि भारत जो समाजवाद धर्मनिरपेक्ष है और इनमें जो कोई भी धर्म को कोई भी मान सकता है, तो नेरे पानी दिया जाता है। तो भाई इसी प्रकार से महात्मा के सामने भी कोई आता है तो महात्मा तो प्यासे को पानी पिलाता है, लेकिन प्यास है ही नहीं तो क्या पिलाएंगे? भरे हुए पानी, पेट तो भरा हुआ है, और जबरदस्ती कोई पेट में पानी डालेगा मुख में तो उल्टी होगी, और क्या होगा? उल्टी करता है। तो आचार्य श्री कह रहे हैं संग रहे सोई पिए और फिरे तिसाया बेर। जो मान पुरुषों का, सदगुरु का संग करते हैं वही वास्तव में पानी प्राप्त करते हैं। अब विचार करिए, आप एक मान पुरुषों का संग करते हो, सत्संग करने के लिए यहाँ आए हो, तो आपको ये सत्संग रूपी अमृत जल धारा जो ये मिल रही है, और कोई शहर के आसपास में बैठे हुए लोग हैं उनको तो नहीं मिल रही, क्योंकि संग नहीं कर रहे, वो आते नहीं सत्संग में। संग रहे सो ही पिए, जो संग करता है उन्हें ही पानी मिलता है। और आचार्य श्री के शिष्यों ने तो यहां तक बात बताई है, संत घाट हरिद्वार का, संत गंगा का नीर, किशन दास सब ही पियो, किशन दास पिहो, राव रंग का शीर, राव रंग का शीर। संत घाट हरिद्वार का, हरिद्वार जो है जैसे मानो गंगा जी है, गंगा जी के घाट है। कोई भी नदी है, नदी के घाट नहीं है तो आदमी घाट के माध्यम से नीचे उतर के पानी पीता है। घाट नहीं होगा, खड्डा होगा गहरा तो 10-15 फुट, तो नीचे गिरेगा, मरेगा नहीं मरेगा।
बिना घाट के बिना पानी नहीं मिलता नदी में कहीं भी। थोड़ा बहुत तो घाट मिलेगा, या तो उसका जो है उतार चढ़ाव मिलेगा जमीन में। जमीन कड़ी होगी, कीचड़ नहीं होगा तो पानी पिएंगे, कीचड़ होगा तो वहां नहीं जा सकते। तो नदी बह रही है, पानी नहीं पी सकते घाट के बिना। ऐसे परमात्मा सब जगह है, लेकिन संत और महापुरुष है ये घाट के समान है। संतों के द्वारा ही पानी पिया जाता है। यदि ऐसे किताबों से बनता है तो आप पहली से लेकर के 16वीं तक किताब बच्चों को दे दो ना, आप खरीद करके। एक भौतिक जीवन में भी एक मास्टर के बिना आदमी बीए में पास नहीं कर सकता है, तो आध्यात्मिक जीवन में सदगुरु के बिना कैसे प्रगति हो सकती है? हो ही नहीं सकती। इसलिए नीव नहीं पायो नीर, नीव नहीं पियो नीर। किशनदास जी महाराज ने कहा है कि पानी भी पीता है ना आदमी तो ऐसे झुक के पीता। नदी का पानी पिएगा तो झुकेगा तो पिएगा। मान लो मटकी का पानी तो अपना हाथ में फिर लोटा ले लिया, पहले पानी जब लेते हैं तो झुकता है नहीं झुकते हैं? ऐसे मटकी में लोटा डालते हैं तो भी झुकते हैं, नल में पानी आ रहा तो भी झुकेंगे, लोटा ले लेंगे बाद में फिर मुख ऐसा हो जाएगा, पहले तो झुकना ही पड़ेगा। पशु देख लो आप पानी पीते नदियों में जलाशय में, पशु ऐसे पीता क्या? आकाश में नहीं, नीचे झुकते हैं ऐसे। ऐसे ही महान पुरुषों के सामने आपको झुकना पड़ेगा। यदि भगवत स्वरूप रूपी राम रूपी जल पीना है तो संतों के साथ में आपको नम्रता बरतनी पड़ेगी। इस वास्ते भगवत गीता में तो साफ कह दिया, तद्विधि प्रणिपाते ने परिप्रश्न ने सेविया उपदेश नीते ज्ञानम ज्ञानी ने तत्वदर्शी ने। उन महान पुरुषों के पास में जाकर के नमस्कार करो, दंडवत करो, उनकी सेवा करो, तब वो बात मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। गीता में साफ कहा है। और भागवत में तो 2 ही बात की, ज्यादा बात ही नहीं की। 18,000 श्लोक में 2 बात की, एक तो राम राम करना, एक संतों की सेवा। ये 2 ही काम कल्याण हो सकता, दूसरा तीसरा उपाय नहीं बताया। लेकिन क्या है, हमारा जो अभिमान है हमें जो है प्रगति की ओर जाने नहीं देता। अहंकार, पढ़ाई का अहंकार, पद का अहंकार, जाति का अहंकार, वर्ण का अहंकार, आश्रम का अहंकार, धन का अहंकार, जब तक ये रहेगा तब तक कैसे झुकेंगे भाई? इस वास्ते आचार्य श्री कहते हैं, उन्नेरों के सामने कोई भी आता है तो वो तो पानी पीता, प्यास अपनी बुझाता है। महाराज कहते हैं, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं आगे, ये संत क्या, ये सरोवर क्या है? साध सरोवर राम जल, राग द्वेष कछु नाय, दरिया पीवे प्रीत करे, दरिया पिए प्रीत करे, सो तिरपत हो जाए, सो तिरपत हो जाए। बोलो राम। साध सरोवर राम जल, राग देश कथना। साधु सरोवर जलाशय, इसमें राग द्वेष नहीं है भाई। जल के पास में कोई आता, पशु पक्षी कीट पतंग, साधु डाकू लुटेरा हत्यारा, लेकिन पानी कभी मना नहीं करेगा, तू हत्यारा मत पी मेरे को, कभी मना नहीं करता है। सरोवर के पास में हत्यारा जाएगा तो भी सरोवर त्यार, उसकी प्यास बुझाएगा। संत जाएगा तो संत की प्यास बुझेगी, कोई भी जाएगा तो प्यास बुझेगी। ऐसे महान पुरुषों का जीवन समदर्शी होता है। वो तत्वदर्शी ने, यानी जो है तत्वदर्शी महापुरुष सब में परमात्मा देखता है। तो इस वास्ते कोई भी आता उनके पास में राग द्वेष नहीं। दरिया पीवे प्रीत कर, प्रीति करके पीना पड़ता भाई। संतों से सत्संग कोई सुनते हैं, कोई बात ये मैं फॉर्मेलिटी पूरी करनी है महाराज, क्या करें आगे, अब तो 10-12 दिन रहे हैं तो कम से कम चालो भाई, महाराज ने बताया अपनी आकृति मूर्ति, महाराज मैं आई हूं आपकी संगत में, ऐसे करके वो प्रीति नहीं। प्रीति तो रहा नहीं जाता है महापुरुषों के शब्दों के बिना, सत्संग के बिना। इसे कहते हैं प्रीति। पीवे प्रीत कर। आप रोटी खाते हो, भूख नहीं लगती तो फॉर्मेलिटी पूरी करते करें कहीं, क्या तो अग्नि पेट में जठरा अग्नि खराब हो जाएगी, यानी पेट में आग लग जाएगी, गर्मी हो जाएगी, इसलिए रोटी खानी डॉक्टर कहता है। लेकिन भूख तो है ही नहीं, क्या करें? तो रोटी के प्रति कोई प्रीति नहीं। और भूख कड़ाके की लगती है जोर से, तो माँ कहती है कि बेटा अभी रोटी बनाई नहीं है, माँ तू मने दे दे रोटी। अरे ठंडी है, 3 दिन की है तो ठंडी दे देगा, मन तो भूख लगी है, मुंह तो नहीं हो जाएगा।
आचार है, बोला आचार तो है बेटा, 3 दिन की ठंडी रोटी, रोटी तो बना दे। नहीं नहीं, तो 3 दिन की रोटी दे दे, आचार दे दे तो खा। भूख लगी है ना उसे। ऐसे परमात्मा की भूख लगती है, महान पुरुषों के प्रति प्रीति होती है, भूख लगती है। ऐसे लोग सत्संग में जाते हैं और उन लोगों को वास्तविक फायदा होता है। देख लो आप, लोग जाते हैं सत्संग में और फायदा बहुत कम के क्यों नहीं होता है, प्रीति करके नहीं पीते। इसलिए सत्संग तो सुनते हैं, प्रीत करके सुनना चाहिए, रहा नहीं जाए सत्य का महत्व तो समझ करके उनको महान जो है अपनी ओर से आदर दे करके सुनना चाहिए। जो आदर दिया जाता है वो बात हृदय में स्थिर होती। बात का आदर कहां देते हैं, सुन लेते हैं बस वाह, फिर घर जाते हैं बात को विस्मृत हो जाते हैं। क्यों विस्मृत होते हैं? एक माता ने गांव में मेरे से बोली कि महाराज आप बात सुनाते और सुनते तो हैं, बाप जी मन याद को नहीं रहे। अरे याद कौन क्यों रहे? मैंने कहा तेरे को तिजोरी में रुपया पड़िया किता याद है? ना बे तो याद है महाराज का, और रोजी नहीं गिनू के मैं कि कम तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या कि रुपयों में तो प्रीत है तुम्हारी, वो तो याद रहे, तुम बूढ़ी है डोकरी है अभी तक वो रुपये की तुम याद है, और भगवान तुम्हें याद नहीं, प्रीति नहीं, आवश्यकता नहीं। जिस चीज की आवश्यकता होती है उसे बार बार स्मृति में लाते हैं ना, बार बार स्मरण करते हैं, उन्हें याद करते हैं और उन चीज को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, जी जान से करते हैं। करते हैं नहीं करते है इतना परमात्मा की तरफ झुकाव, जितना संसार के प्रति और संसारियों के प्रति और उनको जो है ग्रहण करने के प्रति जो है इतनी भावना परमात्मा के प्रति कहां है? 1% भी नहीं। इस वास्ते आचार्य इसलिए कहते हैं दरिया पीवे प्रीत कर, पियो लेकिन प्रीति करके पियो। प्रीति करके पिएंगे आपको तो वो बात जो आपके जीवन में मूर्त होगी, साकार होगी और जीवन जो है क्रिया रूप में बनेगा। तो महाराज श्री कह रहे हैं साध सरोवर राम जल, राग देश को चुना है, दरिया पीवे प्रीत कर सो तृप्त हो जाए। आगे एक मार्ग की बात की, ये आचार्य श्री दरिया महाराज की वाणी में जो साखी है। अब सजनों बात ऐसी है कि सभी लोग कहते हैं तद्विधि प्रणिपाते हैं, परमात्मा सब जगह व्यापक है, सत्य ज्ञान अनंतम ब्रह्म, वो परमात्मा सब जगह है, व्यापक है, ऐसे सब बोलते हैं। लेकिन परमात्मा का प्राकृतिक परमात्मा प्रकट किस जगह से होती है? ऐसी कोई जगह है भगवान को प्रकट करने की? हमारा शरीर है, शरीर के सभी इंद्रियां हैं, हाथ पैर नाक कान, लेकिन आकर्षण करने की शक्ति किसमें? शब्द में। शब्द कान से नहीं बोला जाता है, आंख से नहीं बोला जाता है, किससे बोला जाता है? रसना के द्वारा। मुंह और रसना से शब्द जो स्फुट होता है, प्रस्फुट होता है, फिर हमें सुनाई देता है यहाँ शब्द बोल रहे हैं। भगवान सब जगह है, लेकिन प्रकट कहां से होंगे? शब्द सब जगह है, लेकिन प्रकट होता है मुख से। मुख से तो होता है, लेकिन उत्पत्ति स्थान वैसी पराप्रसंति मध्यमा बेकरी जो है, यानी हम ना भी स्थान से मानते हैं उत्पन्न, लेकिन उत्पन्न ये तो ईश्वर साकार निराकार के समान हुआ, लेकिन वाणिज्य रूप में आएगा तो प्रकट होगा। तो ऐसी सब जगह भगवान है, लेकिन ऐसी कोई जगह है भगवान की कमजोर जगह, जिस जगह को अपना पकड़ते हैं तो भगवान रोने लग जाएंगे, हाय रे अब तो मैं तेरे सामने आ रहा हूं, प्रकट हो रहा हूं। ऐसी कोई जगह है? ऐसी भी है। भगवान रोने लग जाते हैं और फिर भगवान से सहन नहीं होता है, उनको प्रकट होना पड़ता है। कमजोरी है भगवान की। दुनिया में सब आदमी के अंदर कमजोरियां होती है। कोई आदमी में कामना ज्यादा रहती है, कामना में कमजोर होता है। कोई में लोभ होता है, लोभ से कमजोर होता है। लोग कहते हैं ये अवसर है, और बड़े आदमी ये कच्चे किस जगह से हैं? तो बोले ये कच्चे और तो नहीं है, और तो ये रिश्वत भी नहीं लेते हैं और मिलते ही नहीं है, एक जगह से कच्चे हैं। ये स्त्रीण है, इनकी स्त्री के पास आप जाओ, हाथ जोड़ो, इनकी स्त्री से बोल देगी इस जगह से ये कच्चे हैं, तो उसको करना पड़ेगा। हर आदमी कच्चा होता है, कोई आदमी में कुछ न कुछ कमजोरियां होती है ना। किसी में क्या होती है? तो भगवान में एक बहुत बड़ी भारी कमजोरी है। उस कमजोरी को मैं आपके सामने प्रदर्शन कर रहा हूं। नहीं करना चाहिए, सभा में न्याल हो जाओगे। यदि उस कमजोरी को आप समझ पाओगे तो सदा के लिए कृत हो जाओगे। और ये कमजोरी, अपनी कमजोरी कोई बताता है? कोई नहीं बताता। भगवान ने श्रीमद् भागवत में भी बताया है, लेकिन ये बात मैं नहीं कहूंगा, बात लंबी चौड़ी हो जाएगी, प्रश्न पूरा नहीं हो पाएगा। मैं आचार्य श्री की वाणी की बात बता रहा हूं। आचार्य श्री कहते हैं
दरिया हरि गुण गाय के बहुता अंग शरीर बलिहारी उस अंग की बलिहारी अंग की खिंचा निकसे शीर खिंचा निकसे शीर। बोलो राम। महाराज श्री कहते हैं भगवान की कमजोरी के बारे में बात बता रहे हैं। भगवान का स्वरूप क्या है? एक गाय के समान। गाय के सींगड़े पूंछड़े और गाय की पूरी बॉडी होती है, लेकिन दूध कहां से निकलता? कोई सींग के सामने जाता सींगड़ा के पास में और ऐसे कोई ऐसे करता है, क्या सींग से दूध निकलेगा? नहीं निकलेगा। कान पकड़ो गाय का, नहीं निकलेगा। लेकिन तुम मुख को भी पकड़ोगे कि मुख में तुम उनको जो है बढ़िया से बढ़िया चारा दे रहे हो, मुख में बढ़िया से बढ़िया बांठे दे रहे हो खाने के लिए। तेरे मुख में तेरे को बहुत खिला रहे हैं, अच्छे अच्छे माल खिलाते हैं। अब तो तू दूध दे तो मुख दूध नहीं देगा। और पूंछड़ा पकड़ोगे गाय के तो लात मारेगी, तो दूध नहीं मिलेगा। अब दूध कहां मिलेगा? दूध मिलेगा स्तनों में से। गाय खाती है मुख से और पूरा शरीर में पेट में जो पचता है और रग रग में दूध है उस गाय के अंदर। लेकिन किसी भी रग में आप जो उसको गाय को मारोगे तो खून निकलेगा, लेकिन वहां जो है दूध नहीं निकलेगा। और ये रग रग में गाय के अंदर समाया हुआ दूध है। सिंगड़े में क्यों नहीं निकलता है? पूंछड़े में क्यों नहीं निकलता है? स्तनों में क्यों निकलता है गाय का दूध? ध्यानपूर्वक सुने आप। ऐसे ही परमात्मा गाय के समान व्यापक है। गाय का अंग शरीर जैसे व्यापक है दूध, ऐसे परमात्मा व्यापक होते हुए भी परमात्मा प्रकट कहां से होंगे? स्तनों से। स्तन कौन है? महात्मा लोग। भगवान गाय के समान बताया और महात्मा लोग हैं भगवान के स्तन बोबे, बोबे से दूध निकलते हैं। महात्माओं के माध्यम से ही भगवान की प्राप्ति, और कोई दूसरा उपाय नहीं। ये आचार्य श्री ने कहा। ये बात अपने को समझ में आती नहीं। क्या करें? महात्मा भी आजकल ऐसे नहीं दिखते महाराज। किसी में क्या है, किसी में क्या अवगुण भरा है। अपने अवगुण से क्या लेना देना? मैं कहता हूं तुम्हारी भैंस है, भैंस के सिंगड़ा ऐसे आड़ा टेढ़ा, तो तुम ऐसी भैंस को खरीदते नहीं हो क्या? यदि वो भैंस 10 किलो दूध देती है तो क्या करोगे? सिंगड़े को, आप सिंगड़े से क्या लेना देना? आपको दूध से मतलब है। मान लो कोई है भी ऐसा, तो अपने तो गुण देखना है। प्राणी मात्र में परमात्मा देखना है। साधु क्या है? प्राणी मात्र में भगवान, हर में ईश्वर है। तो माताओं और भाइयों, परमात्मा की कमजोरी यही है कि संत के प्रति परमात्मा को कमजोर होना पड़ता है। भगवान बड़े बड़े बहादुरों से नहीं डरते। बड़े बड़े जो 1000 हाथियों के बल रखने वाले हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप और रावण जैसों को पछाड़ दिया, लेकिन बंध गए बंधन में किनके? यशोदा के। यशोदा संत थी, बंध गए। क्या कर? मीरा के बंध गए, संत कबीर के, दादू के, दरिया के। कमजोर है ना वो। संत के सामने कमजोरी, रोने लग जाते हैं। भगवान इसे धूसते हैं, अरे मर जाऊंगा मैं, छोड़ दे तू मुझे। ये कमजोरी है। अब देख लो, आप इस कमजोरी का लाभ लेना चाहते हो तो ले लो, और नहीं लेना चाहते हो तो अपने मन मुजिब करो, कोई बात नहीं। वो तो करते हैं, सबसे पहले करते आए, फिर भी करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो आचार्य श्री कहते हैं, दरिया हरिगुण गाय के बहुता अंग शरीर बलियारी उस अंग की खींचा निक्षे शरीर। उस अंग की बलियारी, बलिहारी ने घरु देव ने गोविंदा नगरे नागिने साधु आविया बलियारी ने गोविंद घरुदेव ने गोविंदा। आचार्य श्री महाराज जब शिष्यों के वहां जाते थे तो लोग बलियारी लेते थे। बलियारी गुरुदेव ने अपने नगर में आया
तो सज्जनों, मान पुरुषों के माध्यम से भगवान की प्राप्ति है। तो आचार्य श्री ने यहाँ पर बताया है कि गाय के बहुत अंग है, लेकिन स्तनों के द्वारा ही वो दूध निकल पाता है। दूध तो सभी अंगों में है, लेकिन किसी भी अंग में दूध नहीं निकलता। ऐसी परमात्मा के अनंत अनंत साधन है, लेकिन सदगुरु माध्यम है और इनके द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। तो सब हो गया, आज इतना ही। कल का प्रसंग भी बड़ा सुंदर है, थोड़ा सा का ये देश का अंग है। जो कल का ये अंतिम विषय कि बलियारी उस अंग की खींचा निकसे शीर, उस अंग की बलियारी है परमात्मा के अंग की, जो खींचने से स्तनों के हाथ लगाते ही दूध की धारा छूट जाती है। वो अंग अच्छा है। तो आचार्य श्री दरिया महाराज ने भगवान क्या है गौ बताया है, और उनकी स्तन है उन महापुरुषों को बताया, और इन महापुरुषों के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। ये बात बता करके आगे महाराज श्री कह रहे हैं, साधु जल का एक अंग बरते शेज शुभा, ऊंची दिशा नहीं संचरे, ऊंची दिशा नहीं संचरे, निवन जहां ढलकाए, निवन जहां ढलकाए।